ये एक और क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड 17th टर्म इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सॉल्यूशन क्या गिवन क्या क्या है हमको, सम ऑफ 7th टर्म कितना दे रखा है 49 एंड सम ऑफ 17th टर्म कितना दे रखा है 289। कंसिडर क्या करेंगे, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये हम कंसिडर करते ही हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट S7 कितना 49, तो क्या हो जाएगा मेरा 7 मीन्स 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d। दिस इम्प्लाइज दैट 7 - 49 बचेगा 7 = 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a + 3d। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। S7 को मैंने ये लिखा, अब S17 को इधर लिखेंगे, तो S17 कितना दे रखा 289। सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2 मीन्स 17/2 2a प्लस n - 1 मीन्स 16d। a + 8d ये कितना है 289। 17 दूनी 17 एकम 17 ये डिवाइड होगा 17 से, चेक करें जरा एक बार। टू 89 है तो 17 एकम 17 17 दूनी 17 से 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 तो ये 17 से डिवाइड हुआ कितने टाइम्स होगा 289 डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स होगा, मतलब 17 का स्क्वायर है। 289 ठीक है, तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा, 17 का स्क्वायर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट a + 8 अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2। 1 - 2 करेंगे मीन्स a + 3d = 7 और ये हो जाएगा -a -8d = -17। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा -5d = -10। दिस इम्प्लाइज दैट d = 2। कॉमन डिफरेंस निकला है, अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी, तो a = कितना हो जाएगा 7 - 3d हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो 7 - 3 दूनी 6 तो 1। a मेरा कितना आ गया 1 आ गया और d = 2 आ गया। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता मेरा Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n हमको पता नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस n हमको पता नहीं है और d की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरा का पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + n - 1 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n²। तो जो सम ऑफ n टर्म्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा n² के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें। चलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म
of an AP is this 4n minus n square. What is the first term? That is S1. What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, comma the 10th and the nth term. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. If the sum of the first n term of an AP is means Sn इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 4n माइनस एन स्क्वायर. कंसिडर हम वही करेंगे. क्या करेंगे? ए इक्वल टू क्या हमारा फर्स्ट टर्म एंड डी हमारा क्या है कॉमन रेशियो. तो हमेशा कंसिडर करते ही हमेशा. ठीक. तो Sn की वैल्यू हमको ये दे रखी है. तो हम फर्स्ट टर्म का सम क्या निकालेंगे? S1 इक्वल टू क्या n इक्वल टू 1 रख देंगे. तो 4 माइनस 1 दैट इज 3. व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड टर्म? तो S2 हो जाएगा. तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 मीन और 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा. S2 की वैल्यू 4 आ जाएगी. और इसने हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म का मतलब सेकंड टर्म मेरा कितना हो जाएगा? 2 रखूँगा तो ये कहता 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा. तो मेरा 4 आ जाएगा. तो अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे हम? SECOND सेकंड टर्म कैसे निकालते? Sn माइनस Sn माइनस 1 ये होता मीन्स जो सेकंड टर्म है मीन्स 4 या इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ S2 माइनस S1. तो S2 कितना है 4 माइनस 3 दैट इज 1. तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड टर्म हो गया. अब सम ऑफ थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू 3 रख देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा माइनस 9 तो 9 से 10 11 12 9 से 10 11 12 3 बचेगा. तो सम ऑफ थर्ड टर्म भी निकाल लिया मैंने. सिमिलरली नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरा? 9 चौको 36 माइनस 9 9 81 तो ये कितना आ जाएगा मेरा? माइनस 45 माइनस में 45 S9. और S10 निकालना होगा तो क्या करेंगे? n इक्वल टू 10 रख देंगे इस वाली इक्वेशन में. तो n इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100 दैट इज माइनस 60. ये S10 निकल आया. यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो ये सम निकालना है. और ये क्या है? मेरा टर्म निकाला था मेरा. अब मेरे को 10th टर्म निकालना मीन्स 10th TERM टर्म निकालना. तो मैं क्या करूँगा? सम ऑफ 10 माइनस सम ऑफ 9 करूँगा. तो सम ऑफ 10 कितना? माइनस 60 माइनस सम ऑफ 9 माइनस 45. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 60 प्लस 45 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 15 हो जाएगा. फॉर्मूला होता है ना अगर हम मेरे को n टर्म निकालना तो सम ऑफ n माइनस 1 होता. पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले से पिछले लेक्चर में. आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. अगर हमको सम पता है तो हमें उसका n टर्म निकालना तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं. अब मेरे को क्या करना? अब ये तो मैंने यहाँ तक निकाल लिया. अब सिमिलरली मैंने थर्ड टर्म भी निकाले 10 टर्म. अब मेरे को n टर्म निकालना. तो n टर्म मीन्स क्या हो जाएगा? an. इसके लिए मेरे को क्या क्या रखा? Sn माइनस Sn माइनस 1 इसकी रिक्वायरमेंट है. Sn इक्वल टू क्या होता है मेरा? दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर. अब Sn माइनस 1 मीन्स n को मैं n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूँगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट an इक्वल टू कितना होगा? Sn 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 मीन्स माइनस n माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये n माइनस 1 का स्क्वायर ये चल ही रहा है. ये माइनस 100 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बचेगा मेरा? 2 प्लस 2n
2 + 2n बचेगा। एक बार फिर से चेक कर लें इसको। Sn = हो गया मेरा 4n - n²। Sn - 1 इसका n - 1 पुट कर लिया और -n - 1। अब मैंने क्या करा, Sn - Sn - 1 कर लिया तो ये हो गया 4n, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या है, 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या है, -n² होगा, इसमें +1 आएगा, ये क्या होगा, +n² होगा, -2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा मेरा, तो ये क्या बचेगा, n+1। बस कहीं इसमें गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पर। Sn = ये हो गया मेरा, Sn - 1 = ये हो गया। तो फॉर्मूले में क्या पुट करना है, Sn - Sn - n करना है। तो Sn ये कर लिया, एज इट इज लिख दिया, माइनस टाइम्स ऑफ दिस मीन्स 4 टाइम्स ऑफ n - 1 और माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस हो, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4n। इसमें 4 का ये मल्टीप्लाई नहीं लिखा है मैंने इसमें, ये -4 रहेगा ना इधर पे, इसको फिर से रख करके रखते हैं। 4 का मल्टीप्लाई नहीं लिखा है इसमें, इसीलिए मैं कहूँ डिजिट कम क्यों जा रहा है इसमें। Sn की वैल्यू कितनी है, 4n - n² माइनस टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ n - 1 माइनस n - 1 का स्क्वायर। 4n - n² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n + 4 + n² + 1 - 2n होल स्क्वायर भी खोल लिया। अब देखो इसमें 4n से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 5 - 2n ये बचेगा। एक्चुअली क्या, वो 4 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करा ना, वो 4 नंबर गायब हो गया, इसीलिए वो 2 बच रहा था। तो जो हमारा nth टर्म होगा इसका वो ये होगा। जल्दी जल्दी में गलती हो गई है, चलिए कोई नहीं, आंसर सही आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, थम्स अप, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।